एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। ज़ाहिर है ये मसला तो बहुत संगीन है और बड़ा ही हसास भी है, एंड दैट इज़ ऑफ 295C। हुजूर, ये प्योर एक रिलीजियस इशू है, ब्लास्फेमस, जो ज़ाहिर है ये किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक रियासत का कानून भी है। तासुर ये है कि हमने इतनी शिद्दत पसंदी से इस मामले को उठाया है कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर भी यह है कि रियासत का कानून सबसे पहले है, उसके बाद आप, ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी अदालत लगा लें। लेकिन हमने अपनी अदालत लगाना शुरू कर दी बीच बाजार में, सड़क पे। सही हुआ? ठीक हुआ? आप पहले जस्टिफाई करें कि रियासत का कानून है क्या? क्या है सर? बताएं आप। 295C रियासत का कानून है। रियासत का कानून है जी। उस पर अमल दरामद हो जाए तो किसी को कोई करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो रियासत इसकी जवाब दे। और ये 295C का जो मुल्जिम है, इसका अमल दरामद किसने कराना है? रियासत ने कराना है। और किसके थ्रू कराना है? जुडिशरी के थ्रू कराना है। हम तो केस भी रजिस्टर नहीं होने देते। कहाँ आपको? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि एक बैंक मैनेजर को एक सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया सिर्फ इस गुमान की बुनियाद पे कि उसने तौहीन रिसालत की है। नाउजुबिल्लाह, तौहीन रिसालत हुई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये उसका गुमान है, ये उसका गुमान है। अगर वो मुजरिम नहीं है, उसने उसे खुद ही मुल्जिम बनाया अपने जहन में, खुद ही मुजरिम साबित कर दिया, राइफल उठाई और उसको गोलियों से छलनी कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये मजाक बन गया कि यार कोई किसी को खुदा ना खास्ता कह देगा कि जनाब ये गुस्ताख है और इसको मार दो? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी ने किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया ना तो उसको उतनी ही सजा दें। इस बात का तयन कौन करेगा हजरत? सवाल मेरा फिर वही। किस बात का? कि वो मुजरिम है भी या नहीं है, उसने गुस्ताखी की भी है या नहीं की है। एक कत्ल आपके सामने हो गया है, आप तयन करें ना करें वो तो कत्ल हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी दुश्मनी की बुनियाद पे, जागीरों की बुनियाद पे, तो उनको सजा देना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स साबित हो जाता है कि इसने गुस्ताखी नहीं की। बहुत आसान है कि गुस्ताखी रसूल का टैग लगा दें। नहीं, बहुत आसान नहीं है। या आप लोगों मीडिया की एक लफ्ज़ है कि बहुत आसान है, ये आसान नहीं है। आप किसी मुसलमान, आप बैसियत मुसलमान और मैं दोनों कलमा गो हैं, हम किसी के ऊपर जिंदगी में लगा सकते हैं? बहुत से लोग दुश्मनी की बुनियाद पे लगा देते हैं। यहाँ कुरान उठाया जाता है, हम अपनी बात करते हैं। यहाँ तो लोग झूठी कसम उठा जाते हैं। वहाँ लोग कहाँ हैं ये नहीं पता। यहाँ लोग झूठी कसम उठा जाते हैं। करते होंगे बहुत कुछ। आप और मैं बैसियत कलमा गो बैठे हैं, हलफ कुरान पे ले लेते हैं और झूठ लेते हैं। मैंने कहा कलमा गो हम दोनों बैठे हुए, हम किसी में जिंदगी में सोच सकते हैं किसी के ऊपर ये बात करते हुए? हम तो सोच भी नहीं सकते। नहीं सोच सकते ना। इसी तरह हर मुसलमान के जज्बात है। पता नहीं वो कहाँ है, मुझे तो आज तक नजर नहीं आए। हमने तो आज तक जो भी देखा वो केस, आपको क्या लगता है कि आसिया मसीह वाला केस गलत था? उसके ऊपर सैयद अमीन एसपी की रिपोर्ट मौजूद है, उसके सामने उसने इकरार जुर्म किया। एक परफ्यूम 295 के नाम का निकाला एक व्लॉगर ने, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका नाम रजब भट्ट है। हमारा उस पर मौकफ पहला और आखिरी यही है कि अगर उस पर एफआईआर हुई है वो मुजरिम नहीं है, अपने आप को कानून के हवाले करे, कानून का सामना करे। ये आपका और मेरा गलत मौकफ। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने का। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आगे चल। आप बड़े दलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। नहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप गुस्ताख कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी नहीं, बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है। अगर उनको बात कर, मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। उन्होंने कहा, हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो क्यों नहीं आए? डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें, वो नहीं है। उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है। बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, आप मेहरबानी करें। मौलाना तारिक जमील साहब को आप कहते हैं धीमे मिजाज के मसलहत पसंद आलिम है। मैंने तो नहीं कहा अभी तक। आपके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। कहा है मैंने मौलाना तारिक जमील साहब से मुताल्लिक? नहीं, मैंने नहीं कहा आज तक। मैं बड़े एहतियात से लोगों के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं ऐसे शख्स के बारे में एहतियात से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे शख्स के बारे में एहतियात की बात करता हूँ। क्यों जहाद के लिए निकल रहे हैं आप? भाई जहाद रियासत का काम है, हम रियासत को उभार सकते हैं। रियासत हम जहाद करेंगे, आप पीटीवी पे ऐलान करवाएं, हम जहाद करेंगे। यहाँ पे रियासत पहले है, आप बाद में। बहुत सारे और मामला। नामूस रिसालत का मसला कायनात में जुदागाना है भाई, उसके अंदर कोई भी नहीं है, वो कायनात में जुदागाना मसला है। हाफिज साद रिजवी साहब देखिए, आपसे इंटरव्यू का मकसद जो है वो आपको जज्बाती करना नहीं है। मैं जज्बाती हूँ ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ जो 2-3 साल से बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन है जहन में साहब, वो क्लियर हो जाए आज। कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हो सकती भाई, मसला ये है कन्फ्यूजन इसलिए नहीं क्लियर हो सकती कि करना नहीं चाहते। क्या कन्फ्यूजन है? मिसाल के तौर पर हम इलेक्शन लड़ें, तब आप कहें कि इनकलाबी मजहबी सियासी जमात को सियासत की तरफ धकेल रहा है। जब हम अपना मौक़िफ़ दें तो आप कहें इस मौक़िफ़ में शिद्दत पसंदी है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रही, ये मज़ीद मुतनाज़ा बनाया जा रहा है मादरत के साथ। अच्छा, आप सफ़ेद उमामा भी पहनते हैं? हाँ, हर रंग में। मुझ में अब हर रंग तुम्हारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। ठीक है। और आप एक ब्राउन कलर का जो है वो अपने पास रखते हैं ना, वो हाथ में पकड़ा होता है। वो क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हमारे यहाँ एक सकाफ़ती रवायत है और वैसे भी सुन्नत भी है कि ये मोड़े पे धोती रखना।
हमारे रखते हैं। चकवाल में, अटक में, तलागंग में, ये हमारी सकाफत का भी हिस्सा है कि वो परना रखते हैं मोढ़े के ऊपर। आपने कल्चरल देखा है होगा। ना जी, ये कल्चरल है, ये कल्चरल सकाफती। भी है और हमारे दीन में भी है। मेरे आका पहले तो दीन में है, फिर कल्चरल भी है। अच्छा, वो रंग जो है ना, सुन्नी तहरीक शुरू हुई थी बेसिकली। सुन्नी तहरीक का जो कलर है वो भी यही था। तो बहुत से लोग सुन्नी तहरीक जो है ना उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अहमद नूरानी साहब वाला जो मामला है उसके अंदर भी ये रंग था, शाह ब्राउन, अहमद जिस कलर नूरानी की, साहब, नहीं जिस कलर की जो है वो कैप पहनी हुई है ना उन्होंने, वो भी है। बाबा जी से ये सवाल हुआ था, हाँ। उन्होंने कहा इसलिए पहनते हैं कि जल्दी गंदी नहीं होती और हमारा काम टाइम गुजर रहा है। देखिए, एक जमीयत उलमा इस्लाम है, एक जमीयत उलमा पाकिस्तान बनी ना, दो मकातब हैं, एक देवबंद है को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी जो है अहले सुन्नत को रिप्रेजेंट करती है। एक आम तासुर ये है कि अहले सुन्नत के यहाँ सियासी तौर पे भी कोई ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम नहीं बन सकी जैसी मौलाना फजल रहमान साहब की है, या जैसी स्ट्रीट पावर उनके पास है, और मजहबी तौर पे भी हम उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो सके, मतलब वो पुरअसर नहीं हो सके जैसे देवबंद के यहाँ है। ये तासुर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान जब अपने वक्त में रही और जब उसका आप सही उरूज कह ज़वाल रहे तो हैं। जमातों का हिस्सा आप होता सही है। कह रहे हैं, वो अपने वक्त में रही, जी जी, अपने लेकिन वक्त- फिर उसके बाद वो पुरअसर नहीं हो सके। फिर कहीं ना कहीं तहरीकें फिर लब्बैक, ऐसे तहरीकें तो होती है ना, खाकसार उठी तहरीकें, हाँ, खाकसार अपने वक्त में कितना हमें जोर रोटी रहा। नहीं इक़्तिदार चाहिए, जी, खाकसार जी, का नारा था, जी बिल्कुल ऐसे ही बड़ा है। अच्छा नारा था, बड़ा और बहुत सारी तहरीकें बड़ा उठती इनकलाबी रहती नारा था, हैं। फिर आप इख्तलाफ करेंगे उससे। नहीं नहीं, इनकलाब बड़ा इनकलाबी आपके नारा था। नज़दीक, हम तो इनकलाब को मानते नहीं है ना, मुंह के बल गिरने वाला कौन सा नारा है। बहरहाल आगे चलते हैं। इख्तलाफ नहीं है, मैंने आपको लफ्ज़ समझाया, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इसी तरह अपने उरूज ज़वाल की दास्तानें होती हैं। अब हम कहें कि सल्तनत उस्मानिया तो 600-650-700 साल हुकूमत की, और जनाब वो सल्तनत हस्पानिया, तो इस तरह उरूज ज़वाल तो जमातों पे चलते रहते। लेकिन कहीं ना कहीं देखना भी चाहिए ना, छान पटक करनी चाहिए कि हुआ क्या है, हम उसको कैरी क्यों नहीं कर सके उस मोमेंटम को। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर इधर डूबे। डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। डूबे डूबे क्यों है इन दिनों, ना तो फिर निकल क्यों नहीं रहे, ये फिर पूछ वो रहा हूँ मैं। इकबाल ने कहा कि उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। खून दे रहे हैं लाशें, खून 100,000 अंजुम से होती खून 100,000 अंजुम की बात है ना सर, जमीन पे क्या है इस वक्त, वो क्या फिर वो इनकलाब की बात है कहीं ना कहीं बीच में। इनकलाब चीज़ आ नहीं है जाती भाई, इनकलाब मुंह के बल गिरना है। कहाँ से आपने निकाल लिया इनकलाब? कुरान ने इनकलाब नहीं कहा, कुरान ने कहा जाल हक। मजाकल बात। कायनात में सबसे बड़ी लुगत कुरान है। आप हक की बात करें, इनकलाब की बात ना करेंगे। हक कब आएगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज देना वज़ीर आज़म साहब को कहेंगे, वज़ीर आज़म साहब आप भी अब उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं कि आपको हम मशवरा देते हुए भी, आपके सारे सफ़ेद हैं और मेरे तकरीबन अभी थोड़े से सफ़ेद हैं, तो आपको मशवरा देते हुए भी हम नहीं कह सकते, आप सियासतदान हैं, बहरहाल जो भी हैं, आपको चाहिए कि आप फ़लस्तीनी कम अज़ कम उतना किरदार तो अदा करें जो आप अपोजिशन में रहते हुए एक टाइयाँ वो रुमाल पहन के, और जनाब क्या वो सब ढोंग था, क्या वो सब झूठ था? गिला जफ़ाए वफ़ानुमा हरम को जो अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयान करूँ तो सनम भी कह दे हरी हरी।